नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज मैं जैसा कि हमेशा बताती आई हूँ कि कुछ चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आने वाली, जिसमें से एक स्वर विज्ञान है, जल चिकित्सा है, नेचुरोपैथी के हिसाब से मैं एक नेचुरोपैथ भी हूँ, होलिस्टिक हीलिंग। हाँ, तो और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ एक, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है, स्वर क्या है, पहले ये समझिए। ये स्वर ये है, जैसे हमारा ये लेफ्ट साइड है यानी बायां। हाँ, इस तरफ से कई आप खुद अभी देखिएगा कि आप देखिए दोनों नाक से दोनों तरफ से आप एक जैसा सांस नहीं ले रहे होंगे, एक ज्यादा एक्टिव होगा और एक बिल्कुल पैसिव होगा। तो स्वर विज्ञान में इसका बड़ा महत्व है कि कब कौन सा साइड चल रहा है। हाँ, तो जो लेफ्ट साइड है यानी बायां तरफ है, ये चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और जो राइट साइड है उसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी। जी हाँ, जब हम इस तरफ से सांस लेते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। तो ये गरम, ये ठंडा, और इसके बीच में सुषुम्ना है। तो जब हम इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं मेडिटेशन के दौरान, तब सुषुम्ना चलती है। इनको दोनों को बैलेंस करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे एक सिंपल सा तरीका है, आपको बताती हूँ। आप बिल्कुल यहाँ से रेखा मिला के हाथ को ऐसे मिलाइए, और बिल्कुल जब तब समझिए मिल गया है जब आपको इसमें कोई वेट, कोई बंधन कुछ ना महसूस हो, और इसको सुषुम्ना का चलना आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चंद्र नाड़ी से, शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, जब हम इससे दोनों श्वास प्रश्वास ठीक से लेते हैं तो हमारी सुषुम्ना दोनों बैलेंस होते हैं स्वर, तो हमारी सुषुम्ना चलने लगती है। तो आज हम बात करते हैं पहले चंद्र नाड़ी की। चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट साइड। अगर हमारे ये दो स्वर टाइमली और ठीक से चलने लगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है और बायोलॉजिकल क्लॉक है बढ़िया ढंग से काम करती है। तो अगर दिन में हमारा ज्यादातर ये चलना चाहिए यानी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, और रात में हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। देखिए, जब बाहर गर्मी है, सूर्य का समय है, तब आपकी चंद्र नाड़ी चलने से क्या होगा, आप बैलेंस कर पाएंगे। और जब आपका जो सूर्य नाड़ी, जबकि रात है, थोड़ा टेम्परेचर लो ही होता है, तब हमारी सूर्य नाड़ी से, अच्छा, चंद्र नाड़ी से हम एक्टिव रहते हैं, सूर्य नाड़ी से हमें थकावट आती है, मतलब लिथार्जी, आलस सब आता है। तो हमें रात में आलस्य की जरूरत है और दिन में चैतन्यता की। तो इसको हम अब मान लीजिए, आप खुद चेक करिएगा कि आप कैसे, कौन सी नाड़ी चलती है ज्यादातर। और ये स्वर नेचुरली भी बदलते हैं। लेफ्ट ढाई वो चली, फिर राइट चलती है, उसके बीच में कुछ समय, कुछ सेकंड्स के लिए सुषुम्ना चलती है, जब जैसे ना ट्रेन बदलती है अपना। तो अब हमें दिन में हमने देखा कि हमारा तो ये वाला पोर्शन चल रहा है, राइट चल रहा है, और हमें आलस आ रहा है, थकावट हो रही है, तो और बिना वजह की, है ना, कोई कारण नहीं है। तो हम अगर लेट कर राइट साइड में लेटेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड एक्टिव हो जाएगा, 5 मिनट में सही हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया कि, और उसी तरीके से जब हम रात में सोते हैं और सोते समय हम देखते हैं कि हमारा ये वाली नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी चल रही है, तब हम लेफ्ट साइड करवट लेंगे। याद रखिए, जिस साइड करवट लेंगे उससे अपोजिट चलना शुरू हो जाती है, तो राइट साइड चलेगी। और इसका और कहाँ रोल है, वैसे तो देखिए, मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगी, वरना फिर मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ कि ये वाला स्वर चलेगा, अगली वीडियो में बताऊंगी, ये वाला स्वर चलेगा तो आप ये समझिए, इससे ये समझ आना चाहिए, अगर आपके, वो हम बाद में बात करेंगे। हाँ, तो आज हम सिर्फ बेसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब
हम बात करते हैं जिस वक्त अगर हमारा सर दर्द मान लो लेफ्ट साइड में चालू हो गया, तो हमें क्या करना है, हम राइट नाड़ी चलाएंगे, यानी लेफ्ट साइड लेटेंगे, राइट नाड़ी चलेगी तो हमें सर दर्द आराम होगा। कैसे होगा? अगर हमारा सर दर्द के समय हमारा जो है बायां स्वर चल रहा है और बाईं तरफ दर्द है तो हम ऐसे लेटेंगे। अगर सर दर्द के समय हमारा दायां स्वर चल रहा है, सर दर्द भी है और दायां स्वर ज़्यादा एक्टिव है, तो हम लेफ्ट स्वर को एक्टिव कर लेंगे। तो ये तो हमारे स्वर विज्ञान जो है इसका हम इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर करेंगे आगे, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ इससे आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं उसी, ये तो मतलब सर दर्द क्या कहीं भी आपके दर्द हो रहा है तो जो भी स्वर चल रहा है दर्द के समय उससे उल्टा स्वर चलाइए और वो दर्द में आराम आएगा। तो अब हम बात करते हैं जल चिकित्सा की। अच्छा हाँ, इसमें आपका स्वर विज्ञान में एक चीज और रह गई। जब आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप जमीन पर पहले बायां पैर रखिए। उसी तरह से घर से निकलते समय जो स्वर चल रहा है उस तरफ वो वाला पैर आगे रखिए, तो आपको सफलता मिलेगी, दिन अच्छा बीतेगा। अगर सुबह करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा, बाहर निकलेंगे तो आपके कार्य में, आप जिस कार्य के लिए निकले उसमें सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं जल चिकित्सा की। जी हाँ, पानी जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, हाँ थोड़ा सा महत्व लग रहा है जब लग रहा है कि पानी की कमी है या होने वाली है। तो जल चिकित्सा में, जल चिकित्सा नेचुरोपैथी में मेरी तो बड़ी फेवरेट रही है और मैंने इस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करी है। अगर आप जैसे आप कोई ठंडा पानी आपके शरीर में पड़ता है तो क्या होता है, आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अंदर की तरफ आता है, हाँ, और बॉडी रिएक्ट करती है गर्म करने की तरफ। उसी तरह से जब हमारा गर्म पानी पड़ता है हम पर तो हमारा ब्लड बाहर की तरफ जाता है और हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप ठंडे जल में पानी पैर रखिए तो आपको बेटर होगा। अगर उसी तरह आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप गर्म पानी से नहाएंगे या गर्म पानी में अपने पैर रखेंगे तो आपको आराम मिलेगा। ये तो छोटी सी रोज़मर्रा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन है और बिल्कुल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उस केस में आप एक ताज़े पानी का, ठंडा मतलब मैं यहाँ पर ताज़े पानी की बात कर रही हूँ, और गर्म मतलब सहने वाला गर्म, उबलता हुआ नहीं कि आप जल जाएं। तो एक टॉवल लीजिए, टॉवल को ताज़े पानी में भिगोकर उसको निचोड़िए और पेट पर रख लीजिए। आपका पेट जो है उसमें लूज मोशन में तुरंत आराम आएगा। अब उसके अलावा कभी कॉन्स्टिपेशन भी होता है, यानी कब्ज के समय क्या करना है, हाँ, कब्ज के समय हमें एक जगह थोड़ा गर्म पानी रखना है और एक जगह थोड़ा ठंडा पानी रखना है। और पहले हम शुरू करेंगे गर्म पानी से। तो पहले एक टॉवल उसमें डाल दिया, एक उसमें डाल दिया, तो गर्म पानी वाले में टॉवल डाल के निचोड़ा और पेट पर रखा और उसको कवर कर लें जिससे टेम्परेचर लॉस ना हो, हाँ। और उसको 3 मिनट रखिए गर्म पानी से, और फिर उसके बाद उसको हटाइए 3 मिनट के बाद, और फिर आप ठंडे पानी वाला रखिए, 1 मिनट रखिए, उसको 3 मिनट नहीं रखना है, हाँ। फिर आपने गर्म रखा, फिर आप ठंडा रखिए। इस तरह से आपको 3 रिपीटेशन करने हैं। उससे आपके पेट में जो अंदर जो जमा हुआ है उसमें आराम मिलेगा। तो अब आपको 2 चीज़ें मैंने बता दी कि पेट के रोगों में कैसे आप गर्म पानी का इस्तेमाल, ठंडे पानी का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ। और रात को सोते समय अगर आप 1 गिलास छोटा 200 ml का गर्म पानी पीकर सोते हैं तो आपको, आपका पेट, आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया रहता है। और खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं, तुरंत पानी पी के खाना ना खाएं, और खाना खाने के 1 घंटा कम से कम बाद पानी पिएं। हाँ, शुरुआत में जो लोग तो साथ साथ पानी पीने वाले हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा,
उसके लिए वो धीरे धीरे अभ्यास करें। हाँ, जैसे मान लो आज आप पहले दिन कोशिश करी आपने कि आधा घंटा कुछ नहीं करना है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद किसी भी काम में आप लिप्त हो गए, जैसे ध्यान आया मुझे पानी नहीं पीना है, और इस तरह से धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कि 1-1.5 घंटे बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पानी पीऊं, पर 1-1.5 घंटे बाद आपको जरूर पानी पीना है। और पानी हो सके तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पीजिए, ठंडा पानी ना पिए। जब आप बीच में खाने के दौरान पानी पीते हैं तो दिक्कत ये आती है कि आपका जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते और आपके डाइजेशन में मुश्किल होती है। हाँ, तो इस तरीके से हम अपने पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं पानी में ही। हाँ, पानी का एक और रूप बताती हूँ कि आप सब लोग डैंड्रफ यानी फ्यास यानी रूसी उसकी समस्या से परेशान है और बहुत सारे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप डैंड्रफ वाला कोई शैम्पू लाते हैं उससे आपके बाल तो पक्का चले जाते हैं, डैंड्रफ जाए ना जाए। उसका इलाज मैं बताती हूँ। आप क्या करिए, एक मग में पीने वाला पानी रखिए, कोई कुछ ना मिलाइए, और उसको कंघे को उसमें डुबोइए और इस तरह से उस पर बार बार करिए। हाँ, तो आपकी जो डेड जो स्किन है इस तरह से पूरे सिर में करिए। हाँ, तो इस तरह 2-4 मिनट करिए। एक तो ये तरीका है डैंड्रफ से निजात पाने का। दूसरा एक और तरीका बताती हूँ, बिल्कुल मुफ्त का है। आपने अपना सिर धोया, बालों को 3-4 मिनट टॉवल से लपेटा और कर लिया, फिर थोड़े से गीले गीले बाल हैं तो अपनी उंगलियों के पोरों को यहाँ पर ले जाकर इसको स्किन को हिलाइए, ऐसे रगड़िए नहीं, इसको स्किन को हिलाइए इस तरह से। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपको डैंड्रफ, झड़ना और बाल ड्राई बदसूरत होना, मतलब जैसे रफ से वो नहीं होंगे। बदसूरत क्या मतलब अच्छी क्वालिटी के बाल आपके इस तरह से मुफ्त में मैं आपको बता रही हूँ। तो केमिकल के बिना भी आप बढ़िया जिंदगी बिता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है और आप इसका इस्तेमाल करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों के प्रति। अच्छा हाँ, लो ब्लड प्रेशर के लिए एक और मैं छोटी सी रेमेडी बता के फिर वीडियो ख़त्म करती हूँ। अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया कि गुड़, हाँ, नॉर्मल गुड़ लें जो कि वो ना हो एसिड, मतलब केमिकल वाला ना हो, और काला नमक, थोड़ा सा गुड़ और काला नमक अगर आप चाटेंगे तो आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी, नहीं रहेगी। ये इतना बढ़िया रामबाण है। इस तरह मेरा अगला वीडियो जो है आपके रोज़मर्रा की तकलीफ़ों में कैसे कैसे आराम दे सकते हैं उस पर बनाऊंगी। तो फिर मिलूंगी। स्वर विज्ञान याद है मुझे, हमें और आगे बढ़ना है, इसकी जादू को समझना है। जी हाँ, कल मैंने आपको एक बताया था ना, सांसों का जादू। हाँ, हम सांसों के जादू पर और काम करने वाले हैं। तो फिर मिलूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरे वीडियोस टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।